नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2026 के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गोचरों में से एक के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश। यह गोचर बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि गुरु ग्रह लगभग 12 साल बाद फिर से कर्क राशि में आ रहे हैं। ज्योतिष में जब गुरु अपनी जन्म राशि में वापस आते हैं तो उसे जुपिटर रिटर्न कहा जाता है। अब जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। करीब 12 साल पहले आपके जीवन में क्या बदलाव हुए थे? क्या नई नौकरी मिली थी? क्या शादी हुई थी? क्या घर बदला था? क्या संतान, पढ़ाई, करियर या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा परिवर्तन आया था? क्योंकि गुरु ग्रह का गोचर अक्सर जीवन में विकास, विस्तार और नए अवसर लेकर आता है। गुरु ग्रह इससे पहले कर्क राशि में थे। 1978 से 1979, 1990 से 1991, 2002 से 2003 और 2014 से 2015 तक। इन वर्षों को याद करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वही अनुभव आने वाले समय की झलक दे सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति के लिए परिणाम अलग होंगे। यह आपकी कुंडली, दशा और दशा भुक्ति पर निर्भर करेगा। अब समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव क्या है। देवगुरु सबसे पहले एक विस्तार करने वाले ग्रह हैं। जहां भी गुरु जाते हैं वहां वृद्धि, सकारात्मकता और नए अवसर लेकर आते हैं। गुरु ग्रह जीवन में देते हैं ज्ञान, बुद्धिमानी, धन, समृद्धि, संतान, सुख, भाग्य, आध्यात्मिकता, उदारता, सकारात्मक सोच और जीवन में विस्तार। गुरु ग्रह लोगों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। वे स्वीकार करना सिखाते हैं, न्याय नहीं करना सिखाते। वैदिक ज्योतिष में कोई भी ग्रह गुरु को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन देव गुरु बुध और शुक्र को पसंद नहीं करते। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन, भावनाओं और मातृत्व का ग्रह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं। यानी 2 जून 2026 को जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब वे अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में होंगे। इसलिए यह गोचर भावनात्मक विकास, परिवार, धन, आध्यात्मिकता, ज्ञान और जोशिया जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकता है। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में कर्क राशि जिस भाव में है वहां यह गोचर क्या प्रभाव दे सकता है। अगर कर्क आपकी प्रथम भाव में है तो आप स्वभाव से संवेदनशील, दयालु और नर्चरिंग व्यक्ति हो सकते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होता है। लेकिन कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भावुक होना चुनौती बन सकता है। जब उच्च के गुरु प्रथम भाव में गोचर करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पब्लिक इमेज बेहतर होगी, सम्मान मिलेगा, नई शुरुआत के अवसर आएंगे और जीवन में क्लैरिटी बढ़ेगी। लोग आपको अधिक मैच्योर और वाइज व्यक्ति के रूप में देखेंगे। दूसरे भाव में यह गोचर धन, परिवार और आपकी वाणी पर असर डालेगा। धन वृद्धि, सेविंग्स और फैमिली हार्मनी के योग बनेंगे, आपकी स्पीच प्रभावशाली बनेगी। तीसरे भाव में कम्युनिकेशन स्किल्स, करेज और लर्निंग बढ़ेगी, नई स्किल्स सीखने के अवसर मिलेंगे, लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी होगा। चौथे भाव में घर परिवार में सुख और इमोशनल हीलिंग मिलेगी। प्रॉपर्टी और वाहन के योग बन सकते हैं। परिवार के रिश्ते मजबूत होंगे। पांचवें भाव में क्रिएटिविटी, एजुकेशन, लव लाइफ और संतान, सुख में वृद्धि होगी। सोशल कनेक्शंस मजबूत हो सकते हैं। यह पर्सनल जॉय और इमोशनल फुलफिलमेंट का समय हो सकता है। छठे भाव में हेल्थ और डेली डिसिप्लिन पर ध्यान देना जरूरी होगा। वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑब्स्टिकल्स पर जीत मिल सकती है। हालांकि छठा भाव गुरु के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि गुरु यहाँ उच्च के हैं, इसलिए परिणाम बेहतर रहेंगे। सातवें भाव में मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप्स में हार्मनी बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ग्रोथ होगी। नए रिश्तों के योग बन सकते हैं। सोशल सर्कल भी बढ़ सकता है। आठवें भाव में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल हीलिंग हो सकती है। अचानक धन लाभ, इनहेरिटेंस और हिडन अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं। ऑकल्ट और एस्ट्रोलॉजी में रुचि बढ़ सकती है। नौवें भाव में भाग्य, धर्म, हायर एजुकेशन और फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे। यह जीवन के डीपर पर्पस को समझने का समय होगा। मेंटर्स और गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है। 10वें भाव में करियर ग्रोथ, प्रमोशन और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। समाज में सम्मान बढ़ सकता है। कंसल्टिंग, टीचिंग और एडवाइजरी रोल्स वालों के लिए
यह समय बहुत अच्छा माना जाएगा। 11वें भाव में फाइनेंशियल गेन्स, नए इनकम सोर्सेज और लॉन्ग टर्म डिजायर्स पूरी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्क और इन्फ्लुएंशियल लोगों से सहायता मिल सकती है। यह सबसे शुभ गोचरों में से एक माना जाता है। 12वें भाव में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इमोशनल हीलिंग, मेडिटेशन और इनर पीस के योग बनेंगे। फॉरेन ट्रैवल या विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति भी मिलेगी। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर 2026 जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। लेकिन याद रखिए, गोचर का असर आपकी कुंडली, दशा और कर्मों पर निर्भर करेगा। इसलिए अपने पिछले 12 साल के अनुभवों को जरूर याद करें, क्योंकि वही आपको आने वाले समय की दिशा दिखा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी राशि या लग्न क्या है। धन्यवाद। जय श्री हरि।